आप चाहे साकार रूप में ईश्वर को पाना चाहते हो या फिर निराकार रूप में पाना चाहते हो, उसमें भी आपका प्रयास करने का कोई भी आपका तरीका हो सकता है। लेकिन इन सब तरीकों में आगे तरक्की करनी है, ध्यान में, भजन में, साधना में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले शरीर में स्थित निगेटिविटी को, इस गंदगी को हटाना होता है। भजन में, ध्यान में, साधना में तब तक तरक्की नहीं मिलती है जब तक हमारी अंदर में स्थित गंदगी नष्ट नहीं हो जाती है, जो शरीर को भी बीमार करती है, हमारे मन और मस्तिष्क को भी मलिन करती है, बीमार करती है। हम इस गंदगी से ग्रसित होकर के जब ध्यान साधनाओं में ऐसे ही सीधे लग जाते हैं, तो साधनाओं में कभी कभी हम क्षतियों को उठाते हैं। इसके साथ साथ ध्यान में तरक्की नहीं हो पाती है। हम साधनाएं बहुत गहरी गहरी करते हैं, घंटों बैठकर करते हैं, परंतु तरक्की नहीं मिल पाती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते भी हैं, कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है कि वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन्हें अंदर में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो इतना भयभीत करती हैं, इतना डरा देती हैं कि फिर वो साधना की तरफ दोबारा मन नहीं करता है। इसके अलावा भी कई रूपों में डराती हैं, यहां तक कि किसी को तो अपशब्द भी सुनाई देते हैं। ये सब तुम्हारे अंदर में स्थित गंदगी ही है। उस कारण से ही ये सब होता है। वो जिस स्थिति में रखी, यानी सूक्ष्म स्थिति में है, तो आप जब सूक्ष्म स्थिति में जाने लगते हो तो उनसे सामना होने लगता है, और सामना में उनकी क्षति निश्चित है, तुम्हारी नहीं। उनकी होना निश्चित है, लेकिन जब उनकी क्षति होती है तो वो तुम्हारी क्षति करने लगते, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे शरीर की एक एक नस नाड़ी को प्रभावित करने लगते हैं। इसी कारण से कभी कभी व्यक्ति स्वस्थ होते हुए ध्यान करता है तो रोगी हो जाता है, उसके जीवन में उथल पुथल आ जाती। इसके कई सारे कारण हैं, इस पे मैंने कई बार बताया है। साधना में इसलिए डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, संयम रखना है, तो पार हो जाओगे। डर गए तो पार नहीं होगे, ध्यान रखना। जब तक अंदर में गंदगी बनी रहेगी, तब तक आपको ध्यान में गंदे विचार आते रहेंगे, वासना सताती ही रहेगी। सताती नहीं, पूरी तरह से प्रभावित करती, अपने आगोश में लेती है। तो खास बात याद रखो कि ध्यान साधना करने से पहले हमें अपना शुद्धिकरण करना होता है। शुद्धिकरण का तात्पर्य यही होता है, अंदर की स्थिति जो आपकी मलिन वश है, उसे शुद्ध करना होता है। तब आप तप में जब जाएंगे तो ध्यान तेजी से आगे बढ़ता है, न फिर कोई डराता है, न बीमार होते हो, न परेशान होते हो है। और ध्यान में तरक्की भी बहुत तेजी से होती है। यकीन मानिए, बहुत आसानी से अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, और दिव्य अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। कैसे? बहुत कम समय में। इसीलिए साधना का सबसे पहला स्टेप शुद्धिकरण है। हमें शुद्धिकरण आवश्यक है, करना चाहिए। तो अब प्रश्न आ जाता, तो शुद्धिकरण करें कैसे, इसका क्या तरीका है, ये भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले शुद्धिकरण में लगना, तो किस तरह से लगना? ऐसे लगना है। सबसे सटीक और आसान तरीका बताता हूं। कई तरीके हैं इसके शुद्धिकरण के, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है जो हर व्यक्ति कर सकता है और आसान भी है, वो क्या है? मंत्र का जाप। मंत्र जितने भी हैं, मंत्र की शक्ति अचूक होती है। मंत्र लेकिन उपचार के लिए होते हैं, मैं पुनः कहता हूं। मंत्र आपके जीवन को आसान बना सकते हैं, उपचार के लिए हैं, अध्यात्म उन्नति में भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म के अंतिम लक्ष्य तक ये पहुंचा दें, इनमें सामर्थ्य नहीं है। संसार में ये अधिक शक्तिशाली है, इनके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है।
तो जो इसे जगा लेता है उसका लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मंत्र को हमेशा उपचार के लिए प्रयोग करना चाहिए। आपको करना क्या है? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होने की जरूरत है, ना ही कंफ्यूज होना। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक मंत्र लीजिए। वो मंत्र कैसा हो? बीज मंत्र होना चाहिए, ऊपरी मंत्र नहीं होना चाहिए। ऊपरी मंत्र का असर अलग होता है, लेकिन बीज मंत्र का असर अलग होता है। जब बीज मंत्र का आप जाप करेंगे और न्यास के साथ करेंगे, मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, तो वो मंत्र ऐसे कार्य करता है जैसे जहर को मारने के लिए एक दवा डाली जाती है, दवा खाई जाती है, टैबलेट खाई जाती है या सुई लगाई जाती है और वो असर शरीर में करने लगती है। ऐसे ही कार्य करता है आपका ये मंत्र। कोई भी मंत्र कभी भी आप जब जाप करें, जाप की विधि भी समझ लीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको समझना चाहिए। कोई भी मंत्र जब जाप प्रारंभ करते हैं तो उसे पहले वाचिक में किया जाता है, यानी मुख से बोल करके और आवाज आनी चाहिए। लगभग 1 माह या 41 दिन तक करना चाहिए। जप का विधान यही है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे जपना चाहे, जो आपका हो। लाभ उससे भी होगा, लेकिन जो विधि से करते हैं तो थोड़ा अधिक और आसानी से लाभ प्राप्त होता है और पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। तो पहले वाचिक 41 दिन तक, उसके बाद फिर मानसिक करना चाहिए। उपांशु करना हो तो ठीक, नहीं तो मानसिक करते रहो। ये लगातार चलने दो। जैसे जैसे आप इसका जाप करोगे, इसका प्रभाव भी आपको अंतर में महसूस होगा। बहुत हल्कापन आपके स्वभाव में, विचार में और सब में आ जाता है, जिसकी अनुभूति अद्भुत होती है, अवर्णनीय है। इससे तुम्हारी गंदगी कट जाएगी, ध्यान रखो। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सटीक है और सबके लिए संभव है। जब ये गंदगी कटने लगेगी, या यूं कहूं आप शुद्ध होने लगेगी, शुद्धिकरण का जब विस्तार होने लगेगा, तो इसका परिणाम कैसे मिलेगा आपको? कैसे समझ पाओगे आप कि शुद्धिकरण हो रही? ये भी जानना आवश्यक है। आपको क्या होगा? आपको अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। पहले क्षणिक होते हैं, फिर तीव्र होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म होने लगते हैं। जब आपको दिव्य अनुभव प्राप्त होने लगे, समझ लेना अंदर में शुद्धिकरण प्रारंभ हो गया है। वैसे जाप के लिए आपको बता दूं, मंत्र चुनने की जब बात आ जाए तो गुरु मंत्र श्रेष्ठ होता है। एक बात याद रखो, आप मन को अपने को कैसे भी समझा लो, लेकिन सत्य बात यही है, बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए। गुरु आवश्यक है। गुरु जब अपना नामदान देता है ना, तो उसमें पावर भी देता है, जिससे आपका जाप प्रभावी होता है और सटीक जगह पे कार्य भी करता है। गुरु मंत्र में एक गुप्त रूप से सटीक उद्देश्य छुपा होता है। जैसे जैसे गुरु मंत्र का मनन किया जाता है, वो उद्देश्य का प्रभाव प्रखर होने लगता है। इसलिए गुरु के द्वारा ही बताया गया जाप करना चाहिए, ये सर्वोपरि है। और गहरी ध्यान साधना भी जो साधक करते हैं, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये शुद्धिकरण ही सक्षमता कहलाता है, सुयोग्यता कहलाता है। साधना में सुयोग्यता की जब बात आती है, सक्षमता की बात आती है, तो इसका तात्पर्य यही है, शुद्धिकरण होना। अंदर में गंदगी भरी, आपने गुरु को बना लिया, गुरु से नामदान भी ले लिया, अब भजन तो मन लग ही नहीं रहा, भजन कर ही नहीं पा रहे, बैठते हो तो गलत विचार आते हैं, काम वासनाओं में चला जाता है, या संसारिक कामों में दिमाग लगा रहता है, इधर मन लगता ही नहीं है। इसीलिए गुरु चुनने से पहले गुरु चुनने के योग्य बनना आवश्यक होता है। इसी को शुद्धिकरण कहते हैं, सुयोग्यता कहते हैं। जब सुयोग्य आप होंगे, उस अवस्था में गुरु धारण करते हैं, नाम जप या नाम की कमाई करते हैं, या फिर तप की कमाई करते हैं, बहुत तेजी से तरक्की मिलती है और सरलता से मिलती है। यकीन मानिए, साधना में कोई कठिनाई नहीं होती है, न कोई परेशानी होती है। हमारे ही अंदर में बैठी हुई नेगेटिव चीजें वही तो भजन में रोकती हैं। जब तक वो नहीं कटती, तब तक आपसे भजन बनता ही नहीं है। मन मार के बैठ भी गए तो कुछ मिलता नहीं है।
और कोई कारण नहीं होता है, इसे समझो। वर्तमान में आपके ध्यान में कोई बाधा आ रही है तो उसे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। गुरुदेव दयालु।